जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि में आप सभी भी माँ को 16 श्रृंगार की सामग्री तो चढ़ाते होंगे, परंतु इसकी सही विधि और 16 श्रृंगार की कौन कौन सी सामग्री होती है, चढ़ाई गई सामग्री का आपको क्या करना चाहिए और साथ ही क्या घर पर माँ को यह 16 श्रृंगार सामग्री चढ़ा सकते हैं, वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप जानते होंगे माता रानी को सबसे अधिक जो प्रिय वस्तु होती है वह 16 श्रृंगार की सामग्री होती है। यह कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती, बस सरलतम तरीके से यह जो है प्राप्त हो जाती है घर के आसपास ही। तो आपको अपने मनचाही विवाह, संतान प्राप्ति, नौकरी, धन प्राप्ति, रोग, कर्ज मुक्ति और माँ की प्रसन्नता के लिए आवश्यक रूप से कोशिश करनी है कि आप 16 श्रृंगार की सामग्री माँ को जरूर से समर्पित करें। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि कौन सी सामग्री हमें लेनी चाहिए। सबसे पहले किसी भी चीज़ के लिए हम वस्त्र लेते हैं तो सबसे पहले आपको लाल रंग का ही प्रयोग करना है माँ के लिए, और लाल रंग की चुन्नी या लाल रंग की साड़ी या लाल रंग की जो है ब्लाउज पीस, इच्छा आपकी है। अपनी सामर्थ्य अनुसार आप सभी चीज़ों का भी प्रबंध कर सकते हैं, परंतु लाल चुन्नी जो है वह सबसे अधिक प्रिय होती है माँ को, तो वही लाने का सबसे पहले आप प्रयत्न करें। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ में हम वस्त्र का प्रयोग करते हैं तो लाल चुन्नी लीजिएगा। अब जो है लाल चुन्नी लेने के बाद भोग लेना आवश्यक होता है। देखिए कहीं भी हम सभी जाते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ के लिए मिष्ठान या सामग्री खरीदते हैं। देखिए खाली किसी को कपड़े तो पहनाना सही नहीं होगा, उन्हें कुछ ना कुछ भोजन में मीठा मुँह किया जाता है या उपहार स्वरूप जो है कुछ ना कुछ भोजन स्वरूप में दिया जाता है। तो माँ को सबसे अधिक जो प्रिय होता है वो होता है नारियल। तो आप सभी को पूर्णता के लिए और हर काम की सिद्धि के लिए 16 श्रृंगार के साथ या 16 श्रृंगार में नहीं भी हो पाता है, कम भी सामग्री चढ़ाते हैं, 5 ही सामग्री चढ़ा देते हैं, तो भी उसमें भोग आपको जरूर से सम्मिलित करना चाहिए। चाहे तो नारियल का भोग चढ़ाएं, चाहे तो मात्र मिठाइयाँ, बताशे या पान का, जो भी इच्छा शक्ति आपकी है आप जो है रखिएगा जरूर। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिए। तो लाल चुन्नी के साथ आपको कुछ जो है माँ को भोग स्वरूप नारियल इत्यादि भी रखना है। उसके बाद दक्षिणा, जिसे भेंट कहा जाता है, वह सबसे विशेष होती है। भले ही 11 रुपये रखें, 21 रुपये रखें, 51, 101, जितने आपके पास है आप माँ को भेंट जरूर से रखिएगा, तभी आपका कोई भी चढ़ावा संपन्न होगा, परिपूर्ण इसे माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखकर आप 16 श्रृंगार की सामग्री या कम भी चढ़ा रहे हैं तो उनका प्रयोग आप सभी कीजिएगा, ठीक है। अब सुहाग सामग्री में आपने देखा होगा सबसे महत्वपूर्ण अखंड सौभाग्य के लिए जो जानी जाती है वह होती है बिछिया। तो आप सभी को बिछिया का प्रयोग या तो चांदी सबसे शुभ होता है वह कर सकते हैं, नहीं तो बाजार में उपलब्ध जिस भी स्वरूप में बिछिया लाना आप चाहते हैं वह बिछिया लेकर आप 16 श्रृंगार में प्रयोग में ले सकते हैं। आप जोड़े में 2-2 करके बिछिया भी चढ़ा सकते हैं, कम चढ़ा सकते हैं, ज़्यादा आपके परिवार के अनुसार जैसी रीत है उस अनुसार आप जो है माँ को बिछिया जरूर से चढ़ाइएगा। इसके साथ ही आवश्यक रूप से माँ को प्रिय होती है आवश्यक जो है महावर, या आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो आपके यहाँ रिवाज है महावर जरूर से चढ़ाइएगा, शुभ ही शुभ से माना जाता है। महावर के साथ माँ को चूड़ियाँ, लाल रंग की चूड़ियाँ या मल्टी कलर की चूड़ियाँ जो मैंने ली हैं उनमें सब कलर उपलब्ध है, उसमें नग लगे हुए हैं, तो उस कलर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कांच की, लाख की, जैसी आपके पास है। मैंने कांच की चूड़ियाँ ली है, इनके अंदर कांच लगा हुआ है सभी में, तो वही चूड़ियाँ ली हैं। तो आप सभी भी चाहे तो अष्टमी के दिन, चाहे तो नवमी के दिन, चाहे तो आज जो है माँ को समर्पित कीजिएगा। ऐसी मान्यता है, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है और खुशियों के भंडार भरती है। साथ ही माँ को काजल जो है बहुत अधिक प्रिय होता है। इसके बाद वही नंबर आता है, तो काजल आप रख लीजिएगा, किसी भी स्वरूप में रखें, परंतु इस बात का ध्यान रखें ऐसी वस्तु लीजिएगा जो कोई भी व्यक्ति, जैसे माँ के लिए आप ले रहे हैं तो उनके पूर्ण रूप से श्रृंगार में काम आए, बाद में जो व्यक्ति इसका प्रयोग करे तो उसके भी यह काम आ सके। बहुत अधिक क्वालिटी का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा ताकि दूसरा व्यक्ति इनको प्रयोग करे तो आपको इससे दुआ मिले। बिल्कुल हल्की चीज़ बाजार में इस समय ठगने का काम करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप उन चीज़ों की क्वालिटी अच्छे से लीजिएगा ताकि वह परिपूर्ण रूप से माँ के प्रयोग में हो और जो है किसी भी स्वरूप में अन्य व्यक्ति के काम आए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब प्रश्न आते हैं कि दीदी हमें जो है
यह सुहाग की सामग्री क्या घर पर जो है माँ को समर्पित करनी चाहिए या मंदिर में? तो अपनी मनोकामना कहकर आप घर पर भी माँ के आगे इसे समर्पित कर सकते हैं, या आप माता रानी के मंदिर में भी 16 श्रृंगार की सामग्री देवी मैया के मंदिर में समर्पित कर कर आ जाइएगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 16 श्रृंगार में आवश्यक रूप से माँ को परफ्यूम बहुत प्रिय होता है, तो मैंने इत्र लिया है। आप परफ्यूम बड़े स्वरूप में भी ले सकते हैं, इत्र ले लीजिए और आवश्यक रूप से माँ को मेहंदी सिंदूर जरूर से चढ़ाइएगा, शुभ माना जाता है। कुल मिलाकर यह 16 श्रृंगार की सामग्रियों में आती है। स्क्रीन पर देखकर आपको सभी चीज़ें विदित हो जाएंगी। साथ ही आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी हमें इस जो है सुहाग सामग्री का क्या करना चाहिए, तो आप सभी को बतलाते हुए चलो कि सुहाग की सामग्री साक्षात माँ के स्वरूप में होती है। जब आप नवमी पूर्ण हो जाने के बाद 10वीं के दिन सुबह के समय नवरात्रि का जो पूजा की सामग्री का विसर्जन करेंगे, तो आप सभी अगर घर पर चढ़ाए हैं तो उसे थोड़ा सा मात्रा, तो कोई भी वस्तु होती है दान में दी जाती है तभी इसका प्रयोग सफल माना जाता है। तो आप सभी थोड़ा सा तो इसे ब्राह्मण, इनकी जो धर्म पत्नी होंगी ब्राह्मणी, या जो है भांजी जिसे कहा जाता है, उन्हें भी दान में दे सकते हैं। या आपके घर पर कोई सुहागिन महिला, कोई भी सुहागिन महिला हो जो देवी स्वरूप में आपको लगती हैं, जो है धार्मिक कार्यों में अपनी रुचि रखती है, उन्हें दान में दीजिएगा। यह शुभ ही शुभ माना जाता है। साथ ही आप अपने पास भी सभी चीज़ें, यह नहीं कि दान में दे दे, कुछ सामग्री आपको माँ से अपने ले लेनी चाहिए ताकि आपके सौभाग्य में वृद्धि हो। तो इस कार्य का आप सभी ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। कुछ सामग्री आप अपने ले लीजिएगा, कुछ सामग्री माँ के लिए रखिएगा, और आप माँ को धारण भी करवा सकती हैं इन सामग्रियों को। जरूरी नहीं है कि सभी चीज़ें दान में दी जाए। इनमें से कुछ सामग्री आपको लगता है अपनी तरफ से मिश्रित कर कर तो दान दीजिएगा, थोड़ा स्वयं प्रयोग में लें और माँ को भी आप सम्मिलित करें। यह नहीं कि पूरी माँ को चढ़ा रहे हैं तो आप सभी जो है माँ के लिए कुछ भी ना रखें, माँ के लिए भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। जरूरी नहीं है इन सभी चीज़ों को आपको दान में देना है। तो इन बातों का आप सभी ध्यान में रखिए। देखिए, माँ के लिए है, घर पर उपलब्ध चीज़ें हैं, तो दान देने की भी कोई विशेष जो है अन्य चीज़ें दान दे सकते हैं, कुछ वस्तु दान दे सकते हैं, सभी चीज़ें दान में नहीं दीजिएगा। किसी मंदिर में अगर दान कर रहे हैं तो वहाँ से कहिए कि माता रानी ने जो धारण की हुई सामग्री है उसमें से थोड़ा सा मुझे दे दीजिए, और अपने चुन्नी में या आंचल में जो भी आपकी साड़ी है उसमें माँ से सुहाग लेकर आइएगा। खाली हाथ न लाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा सुहाग सामग्री समर्पित करने के बाद। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और माँ को सुहाग सामग्री समर्पित करें। साथ ही अगर आपसे इतनी सारी सुहाग की सामग्री 16 में नहीं चढ़ाई जाती है तो आप कम से कम 5 चीज़ें ज़रूर से चढ़ाइएगा, जिसमें आप सभी को एक चुन्नी, बिंदी, मेहंदी और सिंदूर और रुपया, ठीक है जी। और भेंट स्वरूप में तो जो है आप कुछ भोजन में ले ही जाइएगा। तो कम से कम इन चीज़ों का आप ज़रूर से माँ को जो है अष्टमी नवमी के दिन समर्पित कर कर अपने आप में सुफलों की प्राप्ति कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को कन्याओं को भी दान में दे सकते हैं। कुल मिलाकर सुहागिन महिला नहीं मिलती तो कन्यादान में भी आप कन्याओं को दे सकते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। सुहाग सामग्री चढ़ाना माँ को आवश्यक है। नवरात्रि में साल भर में आने वाले यह दिन सबसे सुंदर माने जाते हैं और मनोकामना पूर्ति में सहायक है। तो इन दिनों को छोड़िएगा नहीं, आपको सुहाग सामग्री जरूर से माँ को समर्पित करनी है। हर मांगलिक दोष इससे दूर होता है, अपना मकान का वरदान मिलता है और माँ खुशियों के भंडार भर देती है। तो कोशिश करें इन चमत्कारी नवरात्रियों में यह कार्य करें। वीडियो उचित रहता है, कोई प्रश्न रहते हैं तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, मिलते हैं इसी तरह की जानकारी के साथ। जय माता दी।